आदमी ने अपनी 6 पतली उंगलियां फैलाई और उनके बीच 2 सर्पिल गेंदें उभर आई। जैसे ही उसने देखा कि सैनिक लगातार उसके करीब आ रहे हैं, वे अभी भी नहीं जानते कि उनकी मृत्यु का समय निकट है। पल भर में सभी सैनिक जमीन पर गिर गए, लेकिन लाइजे यहाँ नहीं रुके क्योंकि उन्हें पता था कि और भी सैनिक यहाँ आ रहे हैं। बस देखा कि दर्जन भर काले गोले हवा में उड़ गए और जैसा अनुमान था, सैनिकों के आते ही वे काले गोले से मारे गए। ये लाइजे की स्पेस बॉल क्षमता है। कुछ समय पहले उन्होंने काले गोले से शहर में बड़ा छेद कर दिया था और आसपास के निवासी सभी गायब हो गए। सरकार ने अनुमान लगाया कि यह बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला था। निवासियों से अपील की गई है कि वे घर में रहें और बाहर न जाएं, लेकिन केवल नामारू इत्यादि लोगों को पता है कि यह किस बारे में है। नामारू गांव जाकर लाइजी को खोजने की तैयारी हो रही है, लेकिन यह नहीं पता कि लाइजी और गांवजी पहले ही मुखिया के घर जा चुके हैं। स्वप्न समाप्त हो गया है। इस शहर में क्या करने के लिए एक ही काम है। उसके अलावा कुछ और नहीं सोचा जा सकता। नहीं, वो मेरा है। मैं अकेला बैठा हूं। इसे मेरा सूरज नहीं, उस इंद्रधनुष। इसके विपरीत इस गांव के सैकड़ों वर्षों का बड़ा मूर्खता भी स्पष्ट हो सकता है। बात खत्म करने के बाद लाइजी जाने का सोच रहा था, लेकिन वहीं रुक गया। गांवजी हैरान था कि क्या हुआ। तभी लाइजी ने मुड़कर बताया कि बाहर अब दुश्मन घुस रहे हैं। मुखिया भी हैरान था कि क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि लाइजी ने गांवजी से कहा कि उसके साथ चले। इसके बाद उसने कहा कि लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने पर देखा कि बाहर दर्जनों सैनिक खड़े हैं। जैसे ही लाइजी ने देखा कि विरोधी की फायर पावर जबरदस्त है, वे भागने वाले थे, लेकिन विरोधी ने पहले ही बेतरतीब गोलीबारी शुरू कर दी थी। गोलियां कमरे के किसी भी कोने से गुजर रही थीं, लेकिन लाइजी पर नहीं लग रही थीं। सरपंच डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, बस दूसरे पक्ष को गोली चलाने दे रहे थे। जब आवाजें बंद हो गईं, तो सैनिक कमरे में घुसने लगे और लाइजी अंधेरे में छुपकर मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वे गिर चुके थे, इसलिए पीछे से निकलना जरूरी था। गांवजी पीछे के दुश्मनों को संभालने वाले थे, जबकि लाइजी सामने के सैनिकों को साफ करते। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सैनिकों ने सरपंच को ढूंढ लिया था। सिर के ऊपर एक अंडा है तो तैयार था मुर्गी की बलि देने के लिए, लेकिन बूढ़ी औरत ने बंदूक उठाकर बलिदान कर दिया। यह देखकर लाइजी ने कुछ नहीं किया, बल्कि सरपंच ने दोनों हाथ उठाकर रासे नगन बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर बाद एक विशाल काला की आवाज के साथ एक सैनिक का हाथ काट दिया गया।